नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 4/9/2023 को हुआ था। कब हुआ था? 4/9/2023 को। माफ़ कीजिएगा, दूसरा पार्ट आने में बहुत देर दिन हो गया है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, जिस कारण से इतना लेट हुआ। अब आपको रेगुलर ही एमटीएस का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए अभी एनटीपीसी के लिए जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो भी चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको और भी अलग अलग तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदे होंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर आप जुड़ सकते हैं, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्या पूछा है इसमें? कौन सा विकल्पीय प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? क्या लिखा है? कौन सी विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो वो कौन सा करता है? जब ध्वनि परावर्तित होती है। इसका कहने का अर्थ है, जब आप पहाड़ पर जाते हैं या किसी सुनसान जगह पर जाते हैं, पूरे पहाड़ी इलाका या पूरे खाली जहाँ कुछ भी ना हो, तो उस जगह पर इलाके में जाकर जब आप कस के चिल्लाते हैं तो आपको जो लौटने की आवाज़, आपको जो चिल्लाए हैं वही आवाज़ आपको लौटने में सुनाई देता है। उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। तो वो होता है कि इससे जब ध्वनि परावर्तित होती है, जब वो लौटती है, तब उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है। जब ध्वनि तरंगे किसी ठोस माध्यम से गुजरती है ना, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है। और जब तरंगे निर्वात में होकर गुजरती है तो आवाज़ आती ही नहीं है, क्योंकि आवाज़ निर्वात में जा ही नहीं सकता है। ध्वनि किसी तरल माध्यम में होकर गुजरती है तो ये ठोस माध्यम से कम आवाज़ करती है। कितना करती है? ठोस माध्यम से कम आवाज़ करती है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बोला है? गेटो सोडा ने एरेना जूनियर ब्रॉन्ज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, वह किस राज्य से संबंध रखती है? तो वो संबंध रखती है आपके अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से संबंध रखती है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। ये जो है एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कब हुआ था? पिछली बार 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था आपका इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? ये आपका हुआ था मलेशिया में। कहाँ हुआ था? मलेशिया में, ठीक है। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है मलेशिया की? मलेशिया की करेंसी आपका मलेशियन रिंग्विट। क्या है? मलेशियन रैंगविट रैंगविट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कालिदास सम्मान की कौन से राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला है? क्या बोला है? कालिदास सम्मान जो है किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश जो है आपको कालिदास सम्मान देती है, ठीक है। इस कर्नाटका का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कर्नाटका का सर्वोच्च सम्मान है आपका कर्नाटक रत्न। क्या है? कर्नाटक रत्न। ये आपको एक प्रसिद्ध अभिनेता थे कर्नाटक के, जिन्हें मरणोपरांत इन्हें दिया गया था सर्वोच्च सम्मान। वो कौन थे? वे थे पुनीत राजकुमार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसे? पुनीत राजकुमार को, ठीक है। और केरल का सर्वोच्च सम्मान क्या है? केरल का सर्वोच्च सम्मान है आपका केरल ज्योति। कौन सा? केरल ज्योति। अगर राजस्थान का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? राजस्थान का है राजस्थान रत्न। इसका क्या था? केरल ज्योति, आधा ज्योति, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? मतलब मुद्रा की विशेषता बताना है आपको, ठीक है। मुद्रा की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से आपका जो है सी ऑप्शन जो है मुद्रा की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? अब बताते हैं, क्या कर बताते हैं। तो पहला है आपका डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब होता है कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी में आप रख सकते हैं। ये मुद्रा की विशेषता है, ठीक है। उसके बाद आपका ड्यूराबिलिटी मतलब होता है कितना प्रेशर झेल सकते हैं, कितना डैमेज को झेल सकते हैं, ठीक है, वो होता है। अगला है आपका पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? जो आराम से कैरी किया जा सकता है, मतलब आराम से इसे रख भी सके या हटा भी सके, ठीक है, वो कहते हैं। तो ये तीन को जो है मुद्रा की विशेषता है। लेकिन आपका नस्वरता जो है ये मुद्रा की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? ये है आपकी क्वालिटी ऑफ फूड का। किसका है? क्वालिटी ऑफ फूड का विशेषता बताता है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो वो कौन करेगा? गोवा करेगा। कब हुआ था ये 37वें राष्ट्रीय खेल हुआ था आपका 2023 का वाला पूछ रहा है, क्योंकि 2023 का एग्जाम का है, तो 2023 का पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर कौन आया था?
इसमें फर्स्ट पर आया था आपका महाराष्ट्र आया था। कौन आया था? महाराष्ट्र। दूसरा में कौन आया था? दूसरा में आपका सर्विसेस आया था। कौन? सर्विसेस आया। तीसरा में कौन आया था? तीसरा पर स्थान पर था आपका हरियाणा। कौन? हरियाणा था इसके तीसरे स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कर्नाटक करते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या होता है? बेंगलुरु होता है। क्या होता है? बेंगलुरु। इसके सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया। कौन? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया इसके सीएम हो गए। और जो इसके गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। उसके बाद उड़ीसा की बारी आता है। उड़ीसा के राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और इसके सीएम कौन है? तो इसके सीएम है मोहन चरण सिंह। कौन? मोहन चरण मांझी। सॉरी, मांझी सिंह नहीं, मांझी। मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और इसके राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। रघुवर दास। आगे चलते हैं। अगला है आपका गोवा। तो गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम है आपके प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। और इसके गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्ले। कौन? पीएस श्रीधरन पिल्ले। ठीक है, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपका अमरावती। क्या है? अमरावती। अमरावती। इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है आपके चंद्रबाबू नायडू। कौन? चंद्रबाबू नायडू। और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है आपके एस अब्दुल नज़ीर। कौन? एस अब्दुल नज़ीर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? क्या बोला है? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यहाँ सॉरी निषेध नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए निरोध। यहाँ निरोध होना चाहिए था। निरोध अधिनियम जो है 1929 में आया था। ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे पेश किया था। लेकिन इसी के नाम पर 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। 2006 में लाया गया वो। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था निरोधक अधिनियम। ठीक है ना, बाल विवाह निरोधक अधिनियम बोलेगा तब 1929, और बाल विवाह निषेध अधिनियम बोलेगा तब आपको हो जाएगा 2006 में। कब हो जाएगा? 2006 में हो जाएगा। ठीक है, अब 1929 की बात करते हैं। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल JL नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट बैक। इसके आत्मकथा का शीर्षक कौन है? मतलब किन पर लिखा गया है? तो यह है आपके अरुणिमा सिन्हा। कौन? अरुणिमा सिन्हा। ये कौन थी? विकलांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। ठीक है, बछेंद्री बार पहली महिला थी भारत की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। कब किया था ये भी ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ये किए थे 23 मई 1984 को। 23 मई 1984 को किए थे। ठीक है, और डिकी डोलमा कौन है? ये भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है जिन्होंने 1993 में, कब? 1993 में चढ़ी थी। ठीक है, और एक संतोष यादव, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है संतोष यादव से कि ये कौन है, तो ये भी आपके जो है पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 1992 में चढ़ाई किए थे। लेकिन 1992 के बदले अब 1923 में इनको 1992 में ये किए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई, लेकिन 1993 में इन्हें सफल मिली थी। 1993 में। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 अप्रैल 1929 को निम्न से किन दो क्रांतिकारियों को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये कौन फेंके थे? भगत सिंह और आपके बटू केशवर दत्त। कौन? भगत सिंह और बटू केशवर दत्त। इन दोनों को 23 मार्च 1931 को, कब? इनके 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन दोनों को कब? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? फांसी दे दी गई। और उसके बाद पहले आता है एक भगत सिंह ने 1926 में, कब? 1926 में जो है इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना भी किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। आयोग का किस आर्टिकल में है? इनका जिक्र है किस आर्टिकल में? 243 के में। कहाँ है? 243 के में। अगला है मुख्यमंत्री का किस आर्टिकल में है? मुख्यमंत्री का आर्टिकल है आपका 164 में। किसमें? 164 में। महाधिवक्ता किस में है? 165 आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 165 में। और राज्यपाल का कितना है? 166 में। किसमें? 166 में। और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात की गई है, दोनों का है 93 में। किसमें?
1993 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं, मतलब किसको दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपके कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को। ठीक है, किसको दर्शाती है? तो कम आय वाले व्यक्ति को और छोटे व्यवसाय को। NRI किसे दर्शाता है? NRI उसे दर्शाता है, इसका मतलब होता है जो 6 महीने से ऊपर जो विदेश में रह चुका है, उसके बाद जब आता है तो उसे NRI कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ICC 2023 ODI विश्व क्रिकेट कप कितने देश ने भाग लिया है? तो टोटल भाग लिया है 10 ने। 2023 का हो चुका है, 2023 में भाग लिया है 10 ने, जिसमें से कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था विश्व का आपका भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और इसके विजेता कौन था? इसके विजेता था ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन था? तो वो इंडिया था। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा कर 6ठी बार ये विश्व कप क्रिकेट जीता था। कब जीता? 6ठी बार, 6 बार जीता है। इंडिया ने अभी तक 2 बार जीता है। कब जीता है? 1983 और 2011 को। कब? 1983 और 2011 को। ठीक है, 1983 कैप्टन कौन थे? कपिल देव। और 2011 कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना हुआ था आपका 15 जून 1909 को। कब? 15 जून 1909 को। इसके अभी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है UAE। कहाँ? UAE दुबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी एक बात और बताते हैं इसमें। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन अभी आपके हैं ग्रेग बारकिले। कौन? ग्रेग ग्रेग बारकिले जो है इसके चेयरमैन है। लेकिन 1 दिसंबर 2024 से आपके अमित शाह, कौन? अमित शाह जो है चेयरमैन बन जाएंगे। सबसे कम उम्र के, कितने उम्र के हैं? ये 35 साल के हैं। सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनने वाले हैं 1 दिसंबर 2024 से। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी भारत में फैले गए आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। साल का पेड़ का नाम है। ठीक है, साल का पेड़ का नाम है। ठीक है, बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए कौन सा त्यौहार जो है झारखंड में एक पेड़ के समान मनाया जाता है, मतलब पेड़ के लिए ही मनाया जाने वाला वो पर्व है, तो वो कौन सा है? सरहुल पर्व है। कौन सा पर्व है? सरहुल पर्व है। ठीक है, टुसु पर्व जो आपका है, टुसु पर्व आपका है झारखंड का ही टुसु पर्व है। कर्मा जो है आपका झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल का है पर्व है। ठीक है, अगला जो है सोहराय जो आपका है ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल का ही पर्व है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का ही पर्व है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? क्या बोला है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपके APJ अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम की। और कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है? इंडिया 2020। कौन सा? इंडिया 2020 जो है इनकी बुक है। एक और बुक है इग्नाइट माइंड्स। कौन सा बुक है? इग्नाइट माइंड्स। ये सब जो है APJ अब्दुल कलाम के बुक है। अगला बताते हैं, इंदिरा गांधी की कौन सी बुक है? तो इंदिरा गांधी की बुक है माई ट्रूथ। कौन सा है? माई ट्रूथ। रतन टाटा पर एक बुक और लिखी गई है, जिस बुक का नाम है द विट ऑफ विजडम ऑफ रतन टाटा। क्या है? द विट ऑफ विजडम ऑफ रतन टाटा। ठीक है, सुभाष चंद्र की कौन सी बुक है? सुभाष चंद्र की बुक है आपकी आज़ाद हिंद। अगला एक बुक का नाम है ड्रीम ऑफ अ यूथ। और अगला एक बुक है आपका द इंडियन स्ट्रगल। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग किस नदी पर विकसित किया गया है? तो वो किया गया है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर। किस पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई टोटल कितनी है? 2900 किलोमीटर, जिसमें से भारत की इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। कितना? 916 किलोमीटर भारत में है। और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से निकलती है, लद्दाख कर मानसरोवर से ये निकलते हुए ये यूं टर्न लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में घुसती हैं, जो कि आगे जाकर असम से होते हुए ये चले जाती हैं बांग्लादेश में। ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई कितनी है? नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया है? मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं इसे? फंडामेंटल
ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 51 के ए में रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे लिया गया है? तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से, जो आज रसिया है, ठीक है। और उसके बाद है ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है आपके 42 अमेंडमेंट 1976 में। 1976 में किसकी समिति पे? स्वर्ण सिंह कमेटी पे, स्वर्ण सिंह समिति पे, स्वर्ण सिंह समिति पर किया गया था, ठीक है। इसे किस भाग में जोड़ा गया? इसे भाग 4 के ए में जोड़ा गया। किसमें? भाग 4 के ए में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न से उस छऊ नर्तक नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत कर्नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया, से सम्मानित किया गया। तो वे कौन थे? भुवन कुमार। कौन? भुवन कुमार। कुकुमधर किससे है? तो ये कथक से है। किससे है? कथक से है। उसके बाद आते हैं आपके रविंद्र, जो है ये उड़ीसी से। किससे? उड़ीसी से। भारती विट्ठल किससे हैं? भारती विट्ठल जो है आपके कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? क्या बोला है? कौन सी झील जो है खारे पानी की झील है? तो वो आपका है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। सुप्रिय झील कहाँ पड़ता है? सुप्रिय झील पड़ता है आपका कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पर। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ता है। टिटिकाका झील कहाँ पड़ता है? ये आपका अफ्रीका कंटिनेंट पर पड़ता है, जो कि पेरू और बोल्विया के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? पेरू और बोल्विया के बीच में। अगला क्या है? मलावी। मलावी झील कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका मलावी और मोजाम्बिक देश के बीच में, अफ्रीका कंटिनेंट में ही आता है ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लाई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? तो वे थे भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य की केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर्ज की है। तो वो कौन की है? केरल और लक्षद्वीप। कौन? केरल और लक्षद्वीप। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। इसमें से साक्षरता दर सबसे आगे में केरल और सबसे पीछे बिहार था, ठीक है। लेकिन महिला में अगर बात करें सबसे पीछे, तो वो है आपकी राजस्थान। कौन है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जगजीत सिंह को। किसे? जगजीत सिंह को कहा जाता है, ठीक है। अगला पढ़ता है, ये भी देखिए, पंकज उदास, मेहदी हसन और गुलाम अली, ये लोग भी जो है संगीतकार है, लेकिन गजल सम्राट किसे कहा जाता है? जगजीत सिंह को। अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है संजीवनी। क्या नाम है? संजीवनी। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है आपके श्री प्रताप शुक्ला। कौन? श्री प्रताप शुक्ला। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बंगाल के खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मैग्रोव वन को। किस है? मैग्रोव वन को। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। डेल्टा देखिए, सबसे बड़ा तो सुंदरवन में है, तो सुंदरवन का ही डेल्टा होता है। जिस तरह से जो भारत है इस तरह का, यहाँ से आकर ये आपके क्या ब्रह्मपुत्रा और इधर से आके गंगा बहती है। यहीं आकर जब इस तरह का निर्माण होती है तो ये इसे कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो यहीं पे पाया जाता है आपका मैंग्रोव वन और सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्या कहलाता है? तो ये वह कहलाता है जो कि अगर भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर में पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहा जाता है। पर्वतीय वन किसे कहते हैं? पर्वतीय वन उसे कहते हैं जो पर्वत पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर मिले या पर्वत पर ही यह पेड़ हो उगाई जाती है या उपजती हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्या, इसी में है अभी बचा हुआ है, अर्ध सदाबहार वन क्या कहलाता है? अर्ध सदाबहार वन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका नम सदाबहार वृक्षों और नर्म पर्णपाती वृक्षों के मिश्रण को ही कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार, इसका भी एग्जाम्पल बताते हैं आपको। उष्णकटिबंधीय कांटेदार का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, साउथ अफ्रीका और मध्य अमेरिका, ठीक है। आगे अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डैश किन की 2 परंपराएं हैं, एक संकीर्तन है तो दूसरा रास है, तो वो कौन सा है? वो है मणिपुर नृत्य। कौन सा है? मणिपुर नृत्य।
छऊ कहाँ का है? तो छऊ आपका है झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का और पश्चिम बंगाल का, लेकिन पहले झारखंड आएगा। अगला चलते हैं, अगला क्या बोला है? उड़ीसा का, उड़ीसा उड़ीसी है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। सतरिया का है, असम का है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में रत्न पुरस्कार पाया जाता है? तो ये पाए थे वे संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? लास्ट प्रश्न बोल रहा है अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र, मुंबई हाई रीजन खनन के लिए जाता है। तो वो खनन के लिए किस जाता है? खनिज तेल का। किसके लिए? खनिज तेल का। खनिज तेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल है आपका वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा खनिज का तेल है। कोयला की बात करें तो टॉप पर आता है चाइना। ठीक है, यूरेनियम की बात करें तो तजाकिस्तान, और तांबा की बात करें तो आपका चिली। कौन सा? चिली। चिली जो है आ गया है इसमें। तो आज हम यहीं रहते हैं। 25 क्वेश्चन के साथ एमटीएस को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और आगे भी इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी, लगातार मिलेगी, हर दिन मिलेगी आपको। और मैं आपके लिए भी खड़ा रहूँगा। आपका एमटीएस का एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जीके जीएस और स्टैटिक जीकेएस, और ये पिछले साल का प्रश्न है। तो जरूर ही है कि कुछ ना कुछ आपसे इससे आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, धन्यवाद।